हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स रिलेटेड टू क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पजल्स कैसे सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड रूल्स। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, सेंड इज ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड मोर इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, और दोनों का एडिशन किया तो आंसर क्या आया आपका 5 डिजिट नंबर मनी, ठीक है। अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका कि ऑल द लेटर्स और सिंबल्स जो भी होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं 0 to 9, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे अल्फाबेट देखा है, जैसे सेंड में एस है, ई है, एन है, डी है, तो हर एक अल्फाबेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 to 9। तो हर एक अल्फाबेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो नो टू लेटर्स कैन टेक सेम वैल्यूज। तो कोई भी जो लेटर होगा वो दो डिफरेंट दो अल्फाबेट सेम वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तो सपोज यदि एस का वैल्यू 5 है तो एस का ही वैल्यू 5 होगा, कोई भी दूसरा अल्फाबेट 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। देन ईच लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट सेम डिजिट थ्रू आउट द पजल। तो सपोज एस का वैल्यू यदि 5 है तो एस जहां भी आएगा, चाहे वो 4 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, हर प्लेस पे आपको 5 ही लिखना होगा, ठीक है। देन एनी नंबर फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। किसी भी नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सेंड, सेंड में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो क्या है एस, तो एस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। देन when letters और symbol are replaced by respective digits, तो जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए इस पजल में प्लस ऑपरेटर है, तो आप दोनों 4 डिजिट नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर 5 डिजिट आना चाहिए, ओके। देन नहीं कुछ मेंशन किया है सो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिडर करना होता है। देन जनरली जो पजल होते हैं उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए कि अनटिल अनलेस आपको कुछ स्पेसिफाई किया है, ओके। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको फॉलो करना होता है व्हाइल सॉल्विंग दी पजल्स। नाउ कुछ रूल्स अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फॉर फॉर्मिंग दी क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल्स। तो आप अपने हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स भी जो है फॉर्म कर सकते हो, अपने नाम, काम और भी जो आपको अच्छा लगता है उससे रिलेटेड भी आप फॉर्म कर सकते हो, ओके। नाउ आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था डेसिमल नंबर सिस्टम आपको यूज करना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। तो इसीलिए जो अल्फाबेट्स है डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। देन कोई भी अल्फाबेट एक से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता है। देन अब सपोज ये आपका एडिशन पजल है। अब एडिशन पजल में आप देख रहे हो ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है और आंसर 5 डिजिट नंबर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर का एडिशन कर रहे हो तो आपका आंसर मैक्सिमम 4 डिजिट्स में आ सकता है, ठीक है, 5 डिजिट्स में कभी भी नहीं आ सकता है। देन यदि सब्ट्रैक्शन पजल की बात करें, यहां पे देखिए एक आपका 4 डिजिट नंबर है माइनस 2 डिजिट नंबर, आंसर 2 डिजिट में, तो अगेन ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो 4 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर माइनस करोगे तो आपका आंसर या तो 4 डिजिट में आएगा या 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो अब यदि हम लोग मल्टीप्लीकेशन पजल की बात करें तो यदि आप कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो और सपोज पहले नंबर में है आपके p डिजिट्स और दूसरे नंबर में है आपके q डिजिट्स, तो दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें या तो p प्लस क्यू माइनस 1 डिजिट्स होंगे या फिर p प्लस क्यू डिजिट्स होंगे, ठीक है। सो यदि आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सी डी इज अ 2 डिजिट नंबर और आंसर कितने में है 5 डिजिट्स में, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको फॉलो करना है जब भी आप मल्टीप्लीकेशन पजल्स फॉर्म कर, ठीक है, कि फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें आपके कितने डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ कंडीशंस, ठीक है, जो मैथमेटिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो चाहे आपका एडिशन पजल हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या और भी मिसलेनियस पजल्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आप देख रहे हैं सचिन इज अ 6 डिजिट नंबर, मास्टर इज अ 6 डिजिट नंबर एंड आंसर इज 7 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यदि आप राइट मोस्ट कॉलम की बात करें तो n प्लस आर कितना है r, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 0। बट सेकंड राइट मोस्ट की बात करें i प्लस e इज e, तो अगेन i का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे i और n दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 0। बट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, कोई भी दो अल्फाबेट सेम वैल्यूज नहीं ले सकते, तो इसीलिए ये पजल आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल जब फॉर्म करते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं और फॉर्म करते हैं, दोनों के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए, तो आप भी इस तरीके से कुछ इनोवेटिव और कुछ जो है फनी पजल्स भी आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला पीएम के नाम चाय वाला पीएम बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को हम लोग ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। यस, भारत माता की जय। तो आप जो है ऐसे कई सारे पर्सनालिटीज के अपने नाम, काम और वो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप अपने नाम को लेके भी जो है पजल्स क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो है आप देखोगे जब आप पजल क्रिएट करोगे उस समय जो आपको मजा आएगा वो अलग ही लेवल का होगा और बहुत ज्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट एट द एंड आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं, उससे रिलेटेड रूल्स, और जब आप पजल फॉर्म करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें कुछ पजल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।